नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जंक्शन में। और मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। और लोकसभा के मतलब उसकी सदस्य कौन होता है, कितने मतलब उम्र होनी चाहिए लोकसभा सदस्य के लिए। हर सवाल जवाब जो होंगे वो लोकसभा से ही होंगे। और आपका कोई भी एग्जाम आए ना, चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे रेलवे का हो, हरियाणा का हो, पुलिस का हो, या कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। आता है, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। और जब एक एक क्वेश्चन जोड़ जोड़ के है ना दोस्तों, तभी नैया पार होती है। और एक नंबर से तो अगर कोई रह जाता ना, कितना बड़ा दुख होता है। ये तो उसी के को पता चलता है जिसको जो रह जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं हम लोकसभा। हमारे जो सारे सवाल जवाब होंगे लोकसभा से ही होंगे। और लोकसभा एक ऐसा सदन है दोस्तों, भंग हो सकता है। यहाँ अगर कोई कानून पास कर भी दिया तो ये भंग हो जाएगा। और राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता। अगर कानून वहां से बन जाता है तो फाइनल हो गया वो, हमेशा हमेशा के लिए। लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है दोस्तों? प्रत्यक्ष मतदान से कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है दोस्तों? 552। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 542 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? वो 2 कर सकता है दोस्तों, और वो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं दोस्तों? राज्यों की संख्याओं के आधार पर होती हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटित किस पर आधारित किया गया दोस्तों? 1971 की जनगणना पर आधारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? वो 25 साल होनी चाहिए। और राष्ट्रपति की उम्र के लिए आपको 35 साल की जरूरत पड़ेगी। संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी कि किस आर्टिकल में दोस्तों लोकसभा का वर्णन है? वो है अनुच्छेद 81 में, यानी कि आर्टिकल 81। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं? वो गई हैं अनुच्छेद 84 में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों तक का होता है दोस्तों? वो 5 वर्ष तक का होता है। और लोकसभा का जो प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा के ही चुनाव में बनाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है दोस्तों? वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? वो करता है उपाध्यक्ष लोकसभा का। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त यानी खाली होने पर इसकी स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है प्रोटेम स्पीकर। आगे बढ़ते हैं। प्रोमेट नहीं, प्रोटेम आएगा यहाँ पर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? वो राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है 10 सदस्यों के पैनल में कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है दोस्तों। लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यता है दोस्तों, उसे संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और जो हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, वो जीवी मावलंकर थे। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है? वो 2 महीने तक। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों? लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में चलाया जाता है दोस्तों? वो लोकसभा में चलाया जाता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? वो कर सकती है दोस्तों वित्त विधेयक। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है दोस्तों? वो बढ़ा सकती है आपातकालीन स्थिति। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है दोस्तों? वो 1 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? वो 1976 में बढ़ाया गया। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई दोस्तों? वो 1976 में लागू की गई। लोकसभा यानी लोकसभा में कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है दोस्तों? कौन सा राज्य होता है दोस्तों लोकसभा में जो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजता है? वो है उत्तर प्रदेश। क्यों? इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है दोस्तों। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है दोस्तों? वो है तीनों में है। नागालैंड में भी है, सिक्किम में भी है, मिजोरम में भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन से दोस्तों? वो होते जीवी मावलंकर, मैं बता चुका हूं आपको। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का जो थी दोस्तों वो है मीरा कुमार। ये महिला है दोस्तों, वो पुरुष थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव यानी जो लोकसभा चुनाव हुए थे कब कराए गए थे? 1951-92 में लोकसभा चुनाव कराए गए थे। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो है एम थम्बीदुरई। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। अब मैं पहले बता रहा हूँ, हरियाणा के कोई भी एग्जाम आए ना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर मेरे से ले लो। एक एक नंबर जोड़ोगे तभी आपके वो काम आएंगे। अगर 1 नंबर से कोई रह जाता है तो बड़ा दुख होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।